हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। आज हम लोग पार्लियामेंट्री फोरम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यह हमारा चैप्टर हो जाएगा 24। देखिए, लक्ष्मीकांत के हम लोगों ने लास्ट 23 चैप्टर्स को ऑलरेडी डील कर लिया है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हुए इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट को देखना है एंड करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ इज फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम। देखिए, पार्लियामेंट्री फोरम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, संसदीय मंच। तो यहाँ पे जो बता रहा है कि जो पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ है वो पहला पार्लियामेंट्री फोरम है। एंड सेकंड स्टेटमेंट है, द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2004। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इस चैप्टर में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता है कि जो फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम इस्टेब्लिश हुआ था वो कब हुआ था, 2005 में। एंड वो पार्लियामेंट्री फोरम पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ रिलेटेड नहीं था, वो पार्लियामेंट्री फोरम था हमारा पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए। तो ये 2005 में हुआ था और वो कंजर्वेशन के लिए था वाटर का। तो यहाँ पे हमारा दोनों का दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे हमें और कोड को देख करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द पार्लियामेंट्री फोरम विल not interfere with the jurisdiction of the departmentally related standing committees of the ministry concerned। अगर किसी मिनिस्ट्री से कंसर्न जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होती है उसके जुरिडिक्शन में पार्लियामेंट्री फोरम इंटरफेयर नहीं करेगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, द चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग रिलेटेड कमिटीज आर द एक्स ऑफिसियो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव फोरम्स। देखिए, यहाँ पे जो चेयरमैन होंगे डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के वो एक्स ऑफिसियो वाइस प्रेसिडेंट होंगे किसी भी फॉरम में, उस रिस्पेक्टिव फॉरम में। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। हमारे बुक में अच्छे से इसके बारे में मेंशन किया हुआ है कि जो पार्लियामेंट्री फोरम होगी वो इंटरफेयर नहीं करेगी डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी की जुरिडिक्शन में। एंड सेकंड जो है, द चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, जो इसके चेयरमैन होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट होंगे उस रिस्पेक्टिव फोरम के भी। तो यहाँ पे हमारा दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट यहाँ पे स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, उससे रिलेटेड नहीं है, तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री फोरम एक्सेप्ट द। देखिए, यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं अलग अलग पार्लियामेंट्री फोरम के। तो किसमें वो स्पीकर ऑफ लोकसभा हेड नहीं है या तो उसके प्रेसिडेंट नहीं है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ। सेकंड स्टेटमेंट हमारा पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। थर्ड हमारा पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। एंड फोर्थ है हमारा पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रेन। देखिए, यहाँ पे जो स्पीकर होते हैं वो आपके पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज हो गया, या फिर वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट हो गया, या फिर चाइल्ड के लिए जो फोरम है, इन तीनों के प्रेसिडेंट होता है। बट जो पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन पब्लिक हेल्थ होता है उसके चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के प्रेसिडेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे देश के, वो क्या हो जाएंगे, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ के प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट्री फोरम एक्सक्लूडिंग द प्रेसिडेंट एंड एक्स ऑफिसियो वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होगा पार्लियामेंट्री फोरम का, प्रेसिडेंट और एक्स ऑफिसियो वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ से अगर हटा दिया जाए तो इसका कितने मेंबर होता है, इसमें होता है टोटल 31 मेंबर। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो लोकसभा होते हैं उसके जो मेंबर होंगे वो मैक्स 21 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, और जो राज्यसभा के मेंबर होंगे वो 10 से ज़्यादा नहीं होंगे इसमें। तो यहाँ पे टोटल आपका 31 मेंबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हु इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा व्हेन द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे जब फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था कि फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम 2005 में कॉन्स्टिट्यूट था वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए। तो उस समय लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि 2005 में यूपीए गवर्नमेंट थी। तो इस टाइम पे जो
इस तरह का क्वेश्चन तो यूपीएससी जल्दी नहीं पूछती क्योंकि एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। बट अगर हम लोग लॉजिक लगाएं तो यहाँ पे आपकी मीरा कुमार यहाँ पे स्पीकर तो नहीं थी, वहाँ पे आपको याद आएगा तो वहाँ पे या तो सोमनाथ चैटर्जी होंगे या मनोहर जोशी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फोरम ऑफ पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ। तो यूथ की जो पार्लियामेंट्री फोरम होती है उसमें कौन सी एक सब फोरम नहीं है, आपको जहाँ पे स्टेटमेंट दिया उसमें आपको चूज़ करना है। देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सब फोरम ऑन एम्पावरमेंट, क्योंकि हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट तीनों का तीनों किससे रिलेटेड है, यूथ से। तो यहाँ पे एम्पावरमेंट आपका आ जाएगा, पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ यूथ से ये रिलेटेड नहीं है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी भी नहीं करती, इसलिए इसमें कुछ ही क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको लिस्ट को मैच कराना है और ये जो फोरम है वो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था इस पर। तो अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं। हमें पता है कि फर्स्ट फोरम कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये हुआ था 2005 में। तो यहाँ पे अगर आप 3 को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि 2004 में कोई भी फोरम इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, तो आप 3 को जैसे ही करेंगे, आप यहाँ पे ए में 3 है, मीन्स 3 तो कोई कहीं पे था ही नहीं, 2004 नहीं था। तो आप 3 को अगर एलिमिनेट करेंगे तो आप अपने करेक्ट ऑप्शन सी तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा एक और हमें पता है कि जो वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट के लिए था वो कब हुआ था, 2005 में। तो अगर आप सी में 4 को मिलाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सी में 4 एक ही जगह पे मिलेगा वो। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। होप यू लाइक इट। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।